भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 31वां अध्याय गोपिका गीत। गोपियां विरहावेश में गाने लगती हैं और वह क्या गाती हैं वो सुनिए। वह कहती हैं कि भगवान, आपने जो वैकुंठ लोक से यहाँ पर आ गए हैं, आपने यहाँ जन्म लिया है, तो इससे व्रज की शोभा ऐसे वैकुंठ लोक से भी ज्यादा हो गई। आपने यहाँ पर जन्म लेकर जो हमारा मन चुराया है, अब हम तो आपकी हो गई हैं और हमें आप ही चाहिए और हम आपको ढूंढ रही हैं और आप हमें मिल नहीं रहे हो और हम क्या क्या सोच रही हैं वह सुनिए। वह कहती हैं कि आपने जो अपने नेत्रों से जो कमल के समान है हमें देखा है, तो हमारा तो यह वध हो गया। क्या यह अस्त्रों से ही मारना वध कहलाता है? जो तुम अपने नेत्रों से प्रेम की नजर से हमें देख डालते हो, तो हमारा भी तो वह वध ही हो जाता है एक तरह से। हमारा जो चित्त है वह तुम्हारे में समाया हुआ है प्रभु। हमें वो सारा कुछ स्मरण हो रहा है जो जो हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि तुम सुबह उठते थे, तुम बछड़ों को चराने के लिए जाते थे, तुम फिर बछड़ों को चराने जाते थे, तो हमारे मन में भी चल रहा होता था कि अब बछड़े आगे आगे होंगे और श्री कृष्ण और बलराम पीछे पीछे होंगे। फिर श्री कृष्ण जब चल रहे होंगे तो कहीं उनके पाँव में कंकड़ ना चुभ गया हो, कहीं उनके पाँव में कुछ लग ना गया हो। वह उनकी चिंता में ऐसे ही अपना दिन व्यतीत किया करती थी और कभी कभी तो यह सोचकर बेहोश हो जाती थी कि वह कहीं उनके पाँव में कंकड़ लग गया था, कंकड़ लगा यह सोचकर वह बेहोश हो गई। ऐसा गोपियों का प्रेम था। वह कहती थी, यह जो विधाता है इसने यह पलकें जो आंखों के ऊपर बनाई हैं, यह तो मूर्खता करी। इसको यह पलकें नहीं बनानी चाहिए थी। और वह कारण क्या बताती हैं? कहती हैं, भगवान जब आप आया करते थे ना बछड़ों को चराकर, फिर हम आपको देखते थे तो आपका इतना सुंदर रूप होता था। एक तो आने से पहले जब हम आपका इंतजार कर रही होती थी तो ये पलकें झपक कर हमारी आंखों को क्षण भर के लिए बंद कर दिया करती थी, इसलिए हमें यह पलकें पसंद नहीं। और जब आप आ रहे होते थे और हम आपको देख रही होती थी तो यह पलकें झपक कर एक क्षण के लिए आपकी छवि को हम हमारे अंदर से ओझल कर देती थी, इसलिए यह पलकें हमें पसंद नहीं। यह पलकें क्यों ही बनाई है जब बनानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जिन आंखों से आपके दर्शन हो रहे हैं वह आंखें कभी न झपके, क्योंकि दर्शन ही इतने सुंदर हैं प्रभु के। वह सारा गुणगान करती हैं कि उनके पैदा होने से लेकर किस किस प्रकार उन्होंने क्या क्या किया। जो चरण कमल उन्होंने बछड़ों के पीछे रखे, उन्हीं चरण कमलों की सेवा के लिए लक्ष्मी जी तत्पर रहती हैं। लक्ष्मी जी अपना स्थान छोड़कर इधर निवास करने लगी हैं कि वह श्री कृष्ण यहाँ है तो मैं वैकुंठ लोक में क्या करूंगी। वही श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह है वो उस कालिए नाग पर पड़े थे, उस सांप के फण पर पड़े थे। कहीं उनको उससे कहीं पीड़ा तो नहीं हुई, कोई मणि उनको चुभ तो नहीं गई। उनके मन में हमेशा बस यही चलता रहता था। वह कहती हैं कि प्रभु अब तो आ जाओ। यह जो हमारा विरह है यह तो हमसे ही नहीं सहा जा रहा। तुम कृपा करके आ जाओ, हम तुम्हें ढूंढ रही हैं, हम तुम्हारी हैं, हम तुम्हारी हैं, हम तुम्हारी हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हे प्राणनाथ, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद। पता नहीं ना जाने किस किस प्रेम से अपना नाम से उनको बुलाती थी कि अब तो आ जाओ, अब तो बहुत देर हो गई है, अब तो सुबह होने वाली है, हमसे नहीं रुका जा रहा, हमारे हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है। यह कितना घनघोर जंगल है, देखो ना तुम कहाँ पर होगे इस समय। कहीं तुम्हारे पाँव में कोई कंकड़ चुभ गया या कोई जंगली जानवर तुम्हारे सामने आ गया और तुम्हें थोड़ा भय लग गया। तुम आ जाओ प्रभु।